नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश शासन सामान्य विभाग के द्वारा 24 जून 2021 को राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति जारी की जा चुकी है। आज स्थानांतरण नीति की कुछ बारीकियों को मैं आपसे शेयर करूंगा। यदि आप या आपके कोई मित्र स्थानांतरण राज्य सेवा के में अधिकारी कर्मचारी हैं और वे स्थानांतरण चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि स्थानांतरण नीति को ठीक तरह से हम समझ सकें। यह जो स्थानांतरण नीति है ये राज्य शासन द्वारा राज्य एवं जिला स्तर के निम्नानुसार स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती है। यह स्थानांतरण नीति मध्य प्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारीगण एवं मध्य प्रदेश मंत्रालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं है। जो विभाग अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में अपने लिए पृथक स्थानांतरण नीति निर्धारित करना चाहेंगे वे सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से ऐसा कर सकेंगे, परंतु इस नीति के मुख्य प्रावधानों से अन्यथा नीति नहीं बनाई जाएगी। अर्थात जो प्रावधान इस नीति में हैं वही प्रावधान अन्य यदि कोई विभाग अपने अलग से स्थानांतरण नीति जारी करता है तो ये प्रावधान अनिवार्यतः उसे शामिल करने होंगे। इस स्थानांतरण नीति से हटकर किए जाने वाले स्थानांतरण के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय से आदेश प्राप्त करने होंगे। यदि इस स्थानांतरण नीति के अलग किसी को स्थानांतरण कराना है तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का समन्वय मतलब उनके हस्ताक्षर से उनके अनुमोदन उसमें आवश्यक होगा। प्रतिबंध अवधि को शिथिल किए जाने के दौरान स्थानांतरण प्रक्रिया। प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों के पूरे वर्ष स्थानांतरण पर प्रतिबंध लागू रहेगा, परंतु 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण से प्रतिबंध को शिथिल किया जाता है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक स्थानांतरण में प्रतिबंध शिथिल रहेगा और इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे। इन निर्देशों के अधीन जिला संवर्ग के कर्मचारी गण का एवं राज्य संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। यदि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं और जिले के अंदर ही उनका स्थानांतरण होना है तो माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ये स्थानांतरण हो जाएगा और स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे। जिस विभाग के वो कर्मचारी हैं उस विभाग के विभाग प्रमुख जिला स्तर के वो आदेश जारी करेंगे, परंतु इसके पहले जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री से अनुमोदन लेना होगा। सभी विभागों के राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष तथा शासकीय उपक्रमों एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जाते हों के स्थानांतरण आदेश समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के बीच जिन अधिकारियों कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है उन्हें पुनः स्थानांतरित समन्वय में अनुमोदन लेने के पश्चात ही उपरोक्तानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। अर्थात यदि 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के बीच किसी का स्थानांतरण हो गया है और फिर से स्थानांतरण किया जा रहा है तो समन्वय में अनुमोदन की आवश्यकता होगी। गृह विभाग के स्थानांतरण उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण के संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश 14 फरवरी 2007 द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा जिले में पदस्थापना का निर्णय लिया जाएगा। जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी मंत्री से परामर्श के उपरांत पदस्थापना की जाएगी। उप पुलिस अधीक्षक और उससे वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन पश्चात किए जाएंगे। प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण किस प्रकार
होंगे। तो स्थानांतरण अवधि में जो कंडिका 4 में वर्णित अवधि यानी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक की अवधि दी गई है, उसको छोड़ करके उसके अतिरिक्त स्थानांतरणों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध अवधि में तथा स्थानांतरण नीति से हटकर सामान्यतः केवल निम्न आपवादिक परिस्थितियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के स्थानांतरण आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय के उपरांत ही जारी किए जा सकेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री के समन्वय से कैसे कैसे आदेश जारी हो सकेंगे, तो जो स्वयं की गंभीर बीमारी से पीड़ित है या स्वयं शारीरिक या मानसिक दिव्यांग के कारण आवेदन प्रस्तुत करने के आधार पर, ऐसे न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में जिसके माध्यम से प्रदत्त आदेश के अनुपालन में अतिरिक्त और कोई विधिक विकल्प शेष ना हो, शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर कोई अनियमितता, लापरवाही या शिकायत है, या लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, पुलिस द्वारा शासकीय सेवक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी अथवा शासकीय सेवक के निधन के फलस्वरूप रिक्त हुए पद की पूर्ति के संबंध में, परियोजना कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने पर प्रतिबंध अवधि में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रकरण प्रशासकीय विभाग द्वारा निराकृत किए जाएंगे। स्थानांतरण नीति से के अन्य प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं, तो स्थानांतरण आदेश जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति के महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव का होगा तथा विभागाध्यक्ष स्तर से किए गए स्थानांतरण में दायित्व विभागाध्यक्ष का रहेगा। जिला स्तर पर यह दायित्व संबंधित विभागीय अधिकारी का होगा। स्थानांतरण आदेश का निरस्तीकरण अथवा संशोधन स्थानांतरण की श्रेणी में आता है, अर्थात यदि किसी का स्थानांतरण किसी स्थान पर हो जाता है और वो स्थानांतरण संशोधन कराते हैं या निरस्त कराते हैं, ऐसे प्रकरण में भी स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में स्थानांतरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण आवश्यक है। एक ही मुख्यालय पर स्थित एक कार्यालय से उसी कार्यालय पर दूसरे कार्यालय में प्रशासकीय दृष्टि से स्थानांतरण सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा और यह व्यवस्था स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक पद संवर्ग में वर्ष में प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध अवधि शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर अधिकतम निम्नानुसार स्थानांतरण किए जा सकेंगे। यदि पद और संवर्ग की संख्या 200 तक है तो 20% स्थानांतरण हो सकेंगे, 201 से 2000 तक है तो 10% स्थानांतरण हो सकेंगे और 2000 से अधिक है तो 5% तक स्थानांतरण हो सकेंगे। स्थानांतरण द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में की जाए, इस तरह के आदेश हैं। और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना सामान्यतः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिले में की जाए। जिले के भीतर डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर की अनुविभाग में पदस्थापना या अनुविभाग परिवर्तन कलेक्टर द्वारा जिला प्रभारी मंत्री के परामर्श से किया जाए। इस तरह से ये राजस्व सेवा और अन्य सेवा के पदाधिकारियों के स्थानांतरण के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु श्रृंखला बनाना प्रतिबंधित रहेगा। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण या परस्पर स्थानांतरण हेतु आवेदन यथास्थिति ऑनलाइन अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। स्वयं के व्यय पर रिक्त पद पर किए गए स्थानांतरण, प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतरण संबंधी आदेश पृथक पृथक जारी किए जाएंगे। स्वेच्छा से स्थानांतरण में उन शासकीय सेवकों के स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण कर लिया गया है। तो पति पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही स्थान पर पदस्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। गंभीर बीमारी जैसे किडनी खराब होने, डायलिसिस करवाने, कैंसर, ओपन हार्ट सर्जरी के कारण अथवा कोविड जैसी संक्रामक महामारी से गंभीर रूप से पीड़ित होने के कारण नियमित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध ना हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण चाहने पर स्थानांतरण किया जाएगा। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी
स्थापना में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाएगी। आगे और जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं, ऐसे स्थानांतरण जो ज़िले के बाहर के हैं वे स्थानांतरण संबंधित विभागीय मंत्री के अनुमोदन से होंगे। तो इस तरह से स्थानांतरण के बाद कार्यमुक्त किस तरह किया जाएगा, तो कार्यमुक्त होने के संबंध में निर्देश हैं कि 2 सप्ताह के अंदर कर्मचारी को कार्यमुक्त यथास्थिति 2 सप्ताह की सामान्य समयावधि अथवा बढ़ी हुई समयावधि व्यतीत हो जाने पर सक्षम अधिकारी या उससे वरिष्ठ स्तर पर अधिकारी स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी को कार्यमुक्त करेगा। उक्त अवधि में स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित होना माना जाएगा। कार्यमुक्त होने के पश्चात स्थानांतरण अधिकारी कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा। कार्यमुक्त होने के पश्चात नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जा सकेगा। स्थानांतरण आदेश का बिना युक्तिसंगत कारणों से अपालन या बिना पूर्वानुमति स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध पृथक से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से ये स्थानांतरण आदेश मध्य प्रदेश शासन ने जारी किया है और सभी प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। एक बार पुनः इसको उल्लेख किया गया है। विभागीय प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष जारी किए गए स्थानांतरण आदेश की एक प्रति आदेश जारी होने के दिनांक को ही सामान्य प्रशासन विभाग के ईमेल acsgad@mp.gov.in पर प्रेषित करेंगे। प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष इस मेल को भेजने के लिए स्वतः उत्तरदायी होंगे। तो ये कुछ प्रमुख निर्देश हैं स्थानांतरण के संबंध में। तो हमारे जो साथी स्थानांतरण की आस लगाए बैठे थे उनका आदेश जारी हो चुका है और वे स्थानांतरण लेकर के अपनी चाही गई जगह पर अपनी पोस्टिंग करा सकते हैं।